करते हैं। फाइल पर गया, ओपन रिसेंट, अपना जो भी फॉर्म हम लिस्ट में पढ़ रहे थे शायद उस पर्टिकुलर जगह पर और मैं कमांड लिख दे रहा हूँ यहाँ पर npm start। ठीक है, हमने फॉर्म बनाया है, फॉर्म को सिंपल क्या किया है, हैंडल किया है। ठीक है, कंट्रोल द कंपोनेंट के तरीके से। और हमारे पास अगर मैंने नाम फिलअप नहीं किया है तो प्लीज फिल नेम ऐसा कुछ अलर्ट हो रहा है, और अगर पासवर्ड फिलअप नहीं किया है तो प्लीज फिल पासवर्ड ऐसा कुछ अलर्ट होता है। ठीक है, तो हम इसी से थोड़ा सा आगे समझते हैं चीजों को। ये मेरे पास पेज ओपन हुआ, तो अगर मैं सेव पर क्लिक करता हूं तो क्या कहता है, प्लीज फिल नेम। और मैं अगर नाम फिलअप कर देता हूं और सेव पे प्रेस करता हूं तो फिर कहता है प्लीज फिल पासवर्ड, और ये मेरे को ऐसा कुछ करना है। समझ गया? हल्का गुनगुना पानी पिला दो यार। यहाँ पर हम लोग पेज पर अगर नोटिस करते हैं तो ये जो एरर्स है ना मुझे सामने में दिखाने हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पर पेज पर, अब आप ध्यान दीजिएगा, एरर दिखाने हैं कहाँ पर, इस जगह पर। मैंने ऑल्ट प्लस जेड किया और ये मैंने सिंपल अभी ऊपर दिखा रखा था, इसे कर दिया कमेंट। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हमने कल वर्किंग के लिए सीखा था। यहाँ पर हम लोग पेज पर आए और मैंने लेट से क्या बना दिया, एक स्ट्रैंड टैग। ठीक है, और इसका कोई भी आईडी वाईडी कुछ देनी है तो दो। यहाँ पर हम लोग पेज पर आए, नहीं देना है तो अभी सिंपल सा यहाँ पर हमें मैसेज दिखाना है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस पर यहाँ मैसेज दिखाना है स्टैंड पे। ठीक है, मैसेज क्या दिखाना है कि भाई प्लीज फिल योर यूजर नेम और प्लीज फिल पासवर्ड कहाँ है, इन स्पैन टैग के बीच में यहाँ कहीं दिखाई देगा जो भी मैसेज आप दिखा रहे हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अगर ये मैसेज ही दिखाना है ना तो कॉमन सेंस बनाने की कोशिश करी। लेट्स से मैंने ERR करके एक वेरिएबल बना दिया कुछ भी एरर नाम से, और से क्या बना दिया, एज ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ बना दिया। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर पेज पे लिखता हूँ और मैंने यहाँ पर इस मैसेज को किसके अंदर डाल दिया, ERR लेट्स से यूजर नेम। इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बना रहे हैं, ये की, एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या की बना रहा हूँ मैं, ERR डॉट यूजर नेम, मतलब यूजर नेम नाम की एक की बनी, उस पर क्या आ जाएगा, नाम आ जाए, ये पर्टिकुलर एरर आए। यहाँ पर अगर आप देखते हैं, अगर आपने यहाँ पर वर्किंग करी, लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया ERR डॉट यूजर पास, ऐसा कुछ भी लिख रहे हैं, और यहाँ पर आपके पास क्या बना, यूजर पास वाली की। और लेट से आप इको करा कर देखते हैं, इको की जगह पर ये आपके पास है जावास्क्रिप्ट, तो आप यूज करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग पे आपने क्या कराया, एरर को प्रिंट कराया। अच्छा इको है PHP, ठीक है, इससे पहले मैंने PHP पढ़ा है तो मेरे दिमाग में वो इको चल रहा था। तो डॉलर जो बनाया है उसको आपने हटाकर कॉस्ट लिखना है। ठीक है, ये PHP है, तो आपका कोई भी एक कीवर्ड आपने डिफाइन कर दिया। कहाँ पर इसकी वैल्यू गिरी थी ना, हमने इंसर्ट कमांड रखी थी, इंसर्ट इंसर्ट। अच्छा पहले वाले में नहीं 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 नहीं, अभी तो इंसर्ट की खाली कमांड लिखी है, वो टेस्ट करा रखी है। फिर नीचे उसको MySQL i अंडरस्कोर किस तरीके से क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं वो लिखूंगा मेथड्स, तो वहां टेस्ट सब में एक ही जैसा होता है, बस सिंटेक्स ही तो अलग करना है। मैंने PHP पढ़ाई तो सिंटेक्स अलग कर दिया ना, यहाँ पर वेरिएबल बनाना था, मैंने क्या कर दिया, कॉस्ट लिख दिया। मैं नीचे वहां इको लिखने वाला था, मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग। है तो सब पे एक ही जैसा, सारी कोडिंग एक जैसी है, बस लिखने का तरीका अलग है बस।
सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर हम लोग पेज पर आए, तो यही तो आपको समझना होता है कि भाई लैंग्वेजें हैं ही सारी की सारी जैसी। आपको कोई लैंग्वेज क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपने उस लैंग्वेज का सिंटेक्स नहीं पढ़ा है। जिस दिन आप सिंटेक्स सीख लोगे तो आपको वो लैंग्वेज भी आती है। ये सिंपल सा फंडा है। ठीक है, कंफ्यूजन करता है अगर आप नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जानते हैं तब, वो सिंटेक्स प्रॉब्लम करते हैं। हम यहाँ पर सेव किया और जाकर अगर पेज पर देखता हूं, यहाँ पर अगर मैंने रिफ्रेश किया, इंस्पेक्ट किया, नोटिस करना मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ और इंस्पेक्ट करके नीचे देखता हूँ कंसोल पर। यहाँ पर मैंने इसे रिफ्रेश कर लिया। अगर मैं इस पे सेव पे प्रेस करूं, ध्यान देना नीचे, अगर मैं सेव पे प्रेस करूं तो मुझे क्या मिल रहा है? एक की जनरेट करके मिल रही है। कौन सी? प्लीज फिल यूजर नेम मिल रहा है। और अगर मान लो मैंने यहाँ पर डेटा डाल दिया और मैंने सेव पे प्रेस किया तो आपको कौन सी की मिल रही है? यूजर पास। किसके अंदर? एरर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर आप एरर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ये की कहाँ जनरेट हो रही है? एरर वाले ऑब्जेक्ट पे जनरेट हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब आप नोटिस करना। तो मैंने यहाँ पर मैंने कहा भाई अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट ERR है जिस पर मैंने दो की बना रखी है। की का आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यूजर नेम और यूजर पास लिखा है, इसका मतलब यूजर नेम और यूजर पास ही नहीं, कुछ भी हो सकती है कीज। तो फिर मैंने नोटिस किया, मैंने कहा अच्छा ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब तो मैं यहाँ पर अगर नोटिस करना इस पॉइंट को, तो मैंने कहा अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं यहाँ पर अगर ERR डॉट यूजर नेम लिख दूं, ठीक है, तो ये तो चल जाना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो, मैंने यहाँ पर कंट्रोल+S सेव किया और जाकर अगर पेज पर देखा, देखो मुझे क्या देता है? ERR इज नॉट डिफाइंड। क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि यहाँ पर तो वेरिएबल बनाने के लिए स्टेट बनाते हैं, बनाते हैं स्टेट। यहाँ पर तो आप डायरेक्टली वेरिएबल को एक्सेस कर ही नहीं सकते, तो आपको ये वैल्यू किस पे डालनी पड़ेगी? किसी स्टेट पर। तो आपने क्या किया, नोट कीजिए पॉइंट, जब आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आप ऊपर यहाँ पर स्टेट बनाएंगे। तो आपने जैसे ये इनिशियल स्टेट इसके लिए डिफाइन करी है, तो लेट से आपने क्या कर दिया यहाँ पर? कॉस्ट कोई भी एक स्टेट, जैसे फॉर्म एरर के लिए बना दी तो फॉर्म एरर इस तरीके से कुछ भी लिख दे रहा हूँ, कॉमा सेट फॉर्म एरर, इस तरीके से कुछ भी, और स्पेलिंग का ध्यान देना, और इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने? यूज स्टेट। और यूज स्टेट पर मैंने ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाया। क्यों ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाया? क्योंकि नीचे ERR ब्लैंक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह का ट्रीट किया, और यहाँ पर जब भी एरर आए, जब भी एरर आए, वो एरर किस पर सेट हो जाए? सेट फॉर्म एरर के अंदर यहाँ पर सेट हो जाए, जो भी एरर आ रहा है। सुबह 7 बजे बाद सेक्टर 14, सेक्टर 14 7 बजे, गणपति होंडा शोरूम, ड्यूकैट। ड्यूकैट लिखो गूगल पे। हाँ बस सेक्टर 14। ठीक, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर हैं। अगर मैंने कहा सेट फॉर्म एरर, तो जो भी ये सेट फॉर्म एरर है, ये सेट फॉर्म एरर क्या है? सेट फॉर्म एरर एक मेथड बना रखी है मैंने, और फॉर्म एरर नाम से क्या बना रखा है? एक स्टेट। जो भी एरर आ रहा है उस एरर को मेरे को किस पे डाल देना है? इस पर्टिकुलर जगह पर। तो मैंने किसको डाल दिया? ERR को। किसके पास? उस फॉर्म एरर के पास। तो फॉर्म एरर क्या है? अभी एक ऑब्जेक्ट फॉर्म एरर है ना, ऑब्जेक्ट। तो फॉर्म एरर से अगर आप यहां पर डेटा को अगर दिखाते हैं, तो यहां पर आप यूजर नेम अगर दिखाना चाहते हैं तो किससे दिखाएंगे आप? फॉर्म एरर डॉट यूजर नेम, क्योंकि आपने इस ऑब्जेक्ट को किसको दे दिया है? फॉर्म एरर को दे दिया है। तो यहां पर अगर आप लिखते हैं फॉर्म एरर डॉट, क्या लिखोगे? जो भी कीज थी, कंट्रोल+S मैंने सेव किया, और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूं, रिफ्रेश करते हैं, पेज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसी तरीके से। यहाँ पर अगर मैं सेव पे प्रेस करता हूं तो कहाँ आ रहा है? सामने में। जरूरी बात कि उस
जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को मैंने किस पर दे दिया, स्टेट पर, और स्टेट को दिया तो वो मुझे नीचे मेंशन करके दे रहा है। और यहाँ पर अगर मैंने इस पे नाम को डाल दिया और मैंने सेव पे प्रेस किया, कह रहे हो किस पे, पासवर्ड पे। अच्छा ये रेड कलर से आए, ब्लू कलर से आए, तो भाई सीएसएस, स्पेन टैग के लिए सीएसएस बना दोगे, ठीक है, और वो सीएसएस से आप यहाँ पर मैनेज कर लोगे। अगर आपने यहाँ पर भी डेटा डाल दिया और सेव पे प्रेस किया, तो अब अगला टास्क क्या है, ये डेटा डेटाबेस में सेव हो जाए। ये तो हमारा टास्क है। अब आपके पास बैकएंड का डेवलपर है, चाहे वो जावा का है या नोड का है या पाइथन का जेंगो वाला डेवलपर है या डॉटनेट का डेवलपर है या पीएचपी का डेवलपर है, वो आपको एक एपीआई देगा। आपका टीम लीडर आपको ये बताएगा कि भाई ऐसा है, एक फॉर्म बनना है जिस पर नाम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, इस तरीके का फॉर्म होगा, और ये डेटा डेटाबेस में क्या होना है, सेव होना है। तो फ्रंट एंड वाले से तो फॉर्म बनवाएगा और बैक एंड वाले से कहेगा कि भाई इस डेटा को सेव करने की एपीआई बना। क्लियर हो रही बात। तो बैकएंड के डेवलपर ने एक एपीआई बनाई, आप नोट करना, मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई एपीआई है दो फील्ड की। तो मैं पर्टिकुलर पेज पर आया, मैंने उस एपीआई को ओपन किया, देख रहा, आप अभी नोट करना, मैंने टेस्ट करके एपीआई बनाई हुई है, क्योंकि बार बार टीचिंग में हम एक ही चीज को पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। अब कहां से हम बार बार चेंज करते रहेंगे उसी सिनारियो को। तो आप यहां पर पेज पर आए, लेट्स से मैंने उस एपीआई को ओपन किया, ओपन फोल्डर, और कोई भी एक एपीआई, लेट्स से मैं पर्टिकुलर ड्राइव पे या ड्राइव पे गया, और 30 डेज के अंदर यहाँ पर कहीं मैंने जावा स्क्रिप्ट के अंदर, नोड के अंदर, यहाँ पर कहीं रेस्ट के अंदर, यहाँ पर एसआरसी के अंदर, यहाँ कहीं एपीआई बना रखी है, ठीक है। बस मैं इसे सर्वर को स्टार्ट कर रहा हूँ, बैक एंड वाले, ठीक है, आपको कोड नहीं दिखा रहा, बस बैकएंड के सर्वर को स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने इस पर्टिकुलर चीज को किस पे ओपन कर दिया, सीएमडी पे ओपन किया, गिव मी 1 सेकेंड, एंड द बैकएंड सर्वर आई एम स्टार्टिंग। तो ये बैकएंड के डेवलपर ने बना रखी है एपीआई, आपको पॉइंट नोट करना है। तो आप यहाँ पर आए, लेट्स से आपने स्टार्ट किया, तो लिखते हैं नोडमॉन स्टार्ट, इस तरीके से ये बनी हुई है बैकएंड पर नोड में। आप पेज पर आए, ब्राउजर पर, इस एपीआई को बस मैं देख रहा हूँ कि ये सही है या नहीं है। लोकल होस्ट 4000 नंबर के पोर्ट पे माई ऐप पे ये एपीआई चल रही होनी चाहिए। आप नोटिस कीजिए, आपके पास कीज, जो भी बैकएंड पर कीज होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, यूजर नेम और यूजर पास। और फ्रंट एंड पर भी मैंने ऑब्जेक्ट जो बनाया उस पर भी वही सेम कीज दी है, यूजर नेम और यूजर पास। इसलिए मैंने ऐसा किया है, क्योंकि बैकएंड वाले डेवलपर से भी बोला है कि यूजर नेम और यूजर पास होनी चाहिए की। ध्यान देना इस पॉइंट पे। एक लड़के का सिलेक्शन हुआ है इन्फोसिस में, यहीं से मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट था, पीएमएम से जावा पढ़ रहा था, और मुझसे पढ़ रहा था क्या, फ्रंट एंड, रिएक्ट जेएस। तो जब वो वर्किंग कर रहा था तो बैकएंड से उसने एपीआई बना रखी थी, रेस्ट की एपीआई, ठीक है। फ्रंट एंड से वो डेटा को सेव पर क्लिक करता था तो डेटाबेस में सेव ही नहीं होता। क्यों सेव नहीं हो रहा था, क्योंकि कीज सेव नहीं थी। पॉइंट नोट करना है, ठीक है, वर्किंग समय में बहुत काम आते हैं ऐसे पॉइंट्स। तो अब आपके पास पेज पर आपको मैंने एपीआई बनाकर दी, ऑलरेडी टेस्टेड है। इसी एपीआई पर आप हिट करेंगे तो आप एक नया डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एपीआई को हिट करने के लिए आपने पढ़ा है कि एपीआई की वर्किंग कहां करी जाएगी, यूज इफेक्ट के अंदर, ठीक है। एपीआई कॉलिंग कहां होती है, यूज इफेक्ट के अंदर। तो आपने एक सिंपल सा काम किया अभी के केस में, नोट करना इस पॉइंट को, यहां पर अपने फ्रंट एंड पर आप आए, ये आपका फ्रंट एंड है। तो एपीआई की कॉलिंग आप करते भैया यूज इफेक्ट के अंदर। तो कहीं पर भी मैं यूज इफेक्ट लिख दे रहा हूं अभी रेंडम, मान लो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, यूज इफेक्ट, यूज
इफेक्ट। और यूज इफेक्ट के अंदर क्या करते हैं, मेथड, और दूसरा किसके लिए होता है, डिपेंडेंसी के लिए ये होता है। आपने यहाँ पर सिंपल सा लिखा कंसोल डॉट लॉग, मेरे पॉइंट को नोट करना, आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो दोबारा से रिवाइज हो रही है। कंसोल डॉट लॉग, और लेट से मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एपीआई की कॉलिंग करे की जाती यूज इफेक्ट के अंदर ही, बट आप यहाँ पर अगर पेज पर नोटिस करते हैं, जो भी आपने पेज अभी बनाया है उस पर्टिकुलर पेज पर अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो यूज इफेक्ट तो कब कॉल हो जाएगा, माउंटिंग फेज पर। आपको डेटा तुरंत थोड़ी सेव कराना है, ध्यान देना, सीधे गुड मॉर्निंग आ जा रहा है ना। आपको डेटा कब सेव कराना है, जब आप कोई भी एरर ना लाए और सेव बटन पर प्रेस हो, ठीक है। वर्किंग को समझना, यूज इफेक्ट के अंदर आपको एपीआई कॉलिंग का कॉन्सेप्ट बताया है कि आप यूज इफेक्ट के अंदर एपीआई को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। जैसे कि आपने एक्सियोस डॉट गेट पढ़ा या फिर फेच पढ़ा, यूज इफेक्ट के अंदर लिख रहे थे, ठीक है। तो एपीआई की कॉलिंग जो भी हमने एपीआई बना रखी है वो भी किसके अंदर होनी चाहिए, कॉल यूज इफेक्ट के अंदर। अब यूज इफेक्ट तो यार माउंटिंग फेज पे चल जाता है, तो आपको इसके अंदर कंडीशन बनानी है। क्या कंडीशन बनानी है, तभी यूज इफेक्ट कॉल हो जब सेव बटन प्रेस हो और कोई एरर आए, नहीं आए, सॉरी, कोई भी एरर ना आए, तब मेरी एक एपीआई जो भी मैंने बनाई है तब वो कॉल हो। अगर मैं डायरेक्टली एपीआई का कॉल कोडिंग लिख दूंगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, तो ब्लैंक डेटा भी डालता रहेगा क्योंकि माउंटिंग फेज पे चला जाएगा। तो अब आप वर्किंग कर रहे हैं, समझिए इस बात, बेसिक सिनेरियो पे अगर सिनेरियो पे बात करते हैं तो भाई यूज इफेक्ट तो अभी डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अभी इसे कमेंट कर दिया, कंट्रोल+S। तो सबसे पहले टेस्टिंग करते हैं कि भाई फॉर्म पर मेरे पास सबमिट बटन पर प्रेस हुआ या नहीं हुआ। तो उसको ऐसा कुछ वर्किंग करने के लिए मैंने फिर से बनाई एक स्टेट, ध्यान देना। अभी यूज इफेक्ट को कहीं पर भी ले लेते हैं, अभी मैं इसको अगर यहाँ से कट करके किसी भी जगह पे डाल दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पर लेट से इसे इसके नीचे यहाँ डाल दे रहा हूँ। तो देखिएगा, अब मेरी बात पे पॉइंट को नोट करना कि भाई डेटा तब कॉल होना चाहिए जब आपने सेव बटन पर प्रेस किया है। तो सेव बटन पे प्रेस हुआ है या नहीं हुआ है उसको चेक करने के लिए मैंने एक स्टेट बनाई। क्या बनाया, लेट से कुछ भी लिख देते हैं, इज सबमिट, ऐसा कुछ लिख दिया, कॉमा सेट इज सबमिट इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल पास कर दिया। लेट से मैंने क्या किया, ध्यान से देखना इस बात को, मैंने लेट से इस पे लिख दिया फॉल्स। इस सबमिट की वैल्यू क्या है, फॉल्स। जब सबमिट बटन पे प्रेस हुआ, जब सबमिट बटन पे प्रेस हुआ, ध्यान देना, सबमिट बटन पे प्रेस हुआ, कहां कर रखा है, यहां पर, ठीक है। उस टाइम पर आपने क्या किया, इज सेट सबमिट बनाया ऐसा कुछ, उस पर क्या कर दिया, जब सबमिट बटन पे प्रेस होगा किसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, सेट इज सबमिट की वैल्यू, ये वाली वैल्यू है। तो यहां पर आपने ध्यान देना है इस पॉइंट पे, अगर आप यहां पर हैं तो आपने किसको ट्रू कर देना है, सेट इज सबमिट को क्या कर दिया, ट्रू। अगर आप यहां पर कंडीशन बना रहे हैं तो आप देखना अभी कंसोल डॉट लॉग, इसको प्रिंट करा के देखूं, इस सबमिट को, सेट इज सबमिट को नहीं, इस सबमिट को। और यहां पर अगर मैंने ये भी रखा, ध्यान देना, किसको प्रिंट करा रहा हूं मैं यूज इफेक्ट के अंदर, कंसोल डॉट लॉग इस सबमिट को सेव किया और जाकर अगर पेज पर फोकस किया, आप देखिएगा सबसे पहले आपको क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है, ध्यान देना है।
क्या मिल रहा है? फॉल्स। आपने सेव बटन पे प्रेस किया तो बटन पे क्या हुआ? प्रेस हुआ। अब बटन पे प्रेस होने के बाद वैल्यू क्या होनी चाहिए? ट्रू। तो मैं यहाँ पर पेज पर ध्यान देना, इस डिपेंडेंसी को मैंने हटाया, किसके बेस पर चला दी? अगर मान लो इस सबमिट के बेस पर चला दी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं पेज पर आया तो ये फोकस करें, मैंने रिफ्रेश किया, देखो खुद से वैसे भी ट्रू आ रहा था नीचे, चलती होगी थी। सेव प्रेस किया तो क्या आ रहा है? बटन प्रेस्ड और क्या? ट्रू। ये किस चीज के लिए? कि भाई बटन पे प्रेस हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि आप डायरेक्टली एपीआई को कॉल नहीं कर सकते। डायरेक्टली एपीआई कॉल करेंगे तो क्या हो जाएगी? माउंटिंग फेस पर कॉल कर जाएगी। आप सबसे पहले तो आपने ये टेस्ट किया कि भाई सबमिट बटन पे प्रेस हुआ है या नहीं हुआ है, और दूसरा आपको ये भी चेक करना है कि भाई कोई भी एरर आया या नहीं आया। तो आप दूसरा कैसे चेक करेंगे? अब जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट की लेंथ निकालते हैं। तो मैंने कैसे निकाला देखना, ध्यान देना। यहां पर कॉन्सेप्ट को मैंने यहां पर एक कॉन्सेप्ट बनाया, लिखा कंसोल डॉट लॉग। कौन सा है ऑब्जेक्ट? फॉर्म एरर, ठीक है। यहां पर सिनेरियो बनाया कि फॉर्म एरर डॉट, जो भी हमारे पास है। अब ऑब्जेक्ट की लेंथ निकालने का तरीका होता है, हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज। कीज के अंदर हमने क्या डाल दिया? फॉर्म एरर डॉट, मैंने लिखा लेंथ। ध्यान देना ये क्या निकाल के देगा। मैंने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट कीज फॉर्म एरर डॉट लेंथ। ये क्या दे रहा है इसको चेक करते हैं। कंट्रोल प्लस एस मैंने सेव किया और जाकर पेज पर देखा। देखिए रिफ्रेश करते हैं, नीचे पॉइंट पे प्लीज यहां ध्यान देना, ठीक है। आपको फॉल्स दिखता है और क्या मिलता है? 0। मैंने यहां पर सेव पर प्रेस किया, क्या मिलता है? बटन प्रेस्ड, ट्रू और एरर 1। अगर आप यहां पर पेज पर हैं, आपने ये लिख दिया सेव पर प्रेस, क्या देता है? बटन प्रेस्ड। फॉर्म एरर पे ध्यान देना, प्लीज फिल अभी भी क्या है? पासवर्ड। और यहां पर क्या आ रहा है अभी? बटन प्रेस्ड। हमारे पास पेज पर जो भी हमने कीज बना रखी है, जो भी हमने फॉर्म एरर बना रखा है, उसकी लेंथ पर यहां पर नोट करना है। और अगर मैं इसको अभी के केस में किसके बेस पे चलाऊं? इस सबमिट की जगह पर मैं किसके बेस पे चलाऊं इसे? फॉर्म एरर के बेस पर। कि जब फॉर्म एरर आए तब कौन कॉल हो? यूज इफेक्ट कॉल। अब रिफ्रेश कीजिए, ध्यान देते रहना पॉइंट पे। मैं यहां पर पेज पर आया, मैंने सेव प्रेस किया तो क्या कहता है? बटन प्रेस्ड, ट्रू और 1। मैंने यहां पर डेटा डाला, सेव पे प्रेस किया, बटन प्रेस्ड, ट्रू और एरर 1। मैंने यहां पर डेटा डाला और सेव पे प्रेस किया तो ट्रू और 0 एरर। किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ निकाल रहा हूं मैं। अगर कोई भी एरर नहीं आ रहा है तो लेंथ कितनी आ रही है? 0। ठीक है। सिनारियो कोडिंग खुद से करनी पड़ती है, ये आपको दिमाग लगाना होता है यहाँ पे, ठीक है। कि भाई वो क्या हो गई है? 0 हो गई है। और फॉर्म एरर के बेस पर मैंने किसको कॉल कराया है? यूज इफेक्ट को। यहां पर मैंने ये चीजें देखी, अब मैंने इसे किया कमेंट। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसे क्या कर दिया? कमेंट। कंडीशन के बेस पे चलाना होगा ना ये तो मुझे। मैंने क्या करा? इफ ऑब्जेक्ट डॉट कीज फॉर्म एरर डॉट लेंथ डबल इज इक्वल टू 0। नहीं, कंडीशन के बेस पर ऐसे नहीं चलेगा। ऑब्जेक्ट डॉट की जगह फॉर्म एरर डॉट लेंथ नहीं, नहीं चलता है। तो मैंने उसको टेस्ट करके देखा, ठीक है। चल जाता है, एरे पे चलता है ना, ऑब्जेक्ट पे नहीं चलता। ऑब्जेक्ट पे नहीं चलता, ऑब्जेक्ट डॉट कीज के साथ में निकलता है।
ठीक है, तो हम यहाँ पर पेज पर देखिए लेंथ डबल इज इक्वल टू 0 और दूसरी कंडीशन बना दी, एंड क्या, सबमिट बटन पर क्या हुआ हो, प्रेस हुआ हो, तब चले ना। जरूरी बात कि जब कोई भी एरर ना हो और सबमिट बटन पे प्रेस हो, तब यहां पर कंसोल डॉट लॉग जो भी एपीआई है वो क्या हो जाए, कॉल हो। अभी ऐसा सिंपल लिख दिया मैंने सेव किया और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूं, यहाँ पर रिफ्रेश करना, पूरी टेस्टिंग के साथ में देखना होता है कोड। ठीक है, हो सकता है मिस्टेक करी हो। हम यहाँ पर पेज पर है, मैंने सेव पे प्रेस किया, प्लीज फिल योर नेम, बटन प्रेस्ड, एपीआई कॉल तो कंसोल पे नहीं आया अभी तक। हम यहाँ पर पेज पर है, मैंने यहाँ पर क्या किया, डेटा डाला, सेव पे प्रेस किया, प्लीज फिल पासवर्ड, बटन प्रेस्ड ही हो रहा है बट कंसोल नहीं आ रहा। यहाँ पर पेज पर हूँ, मैंने सेव पे प्रेस किया, अब क्या आ रहा है, एपीआई कॉल। अब होनी चाहिए एपीआई कॉल। क्लियर है ये बात? यहां पर आपको एक सिंपल सी बात बतानी है मेरे दोस्त, कि कंप्यूटर डजंट हैव ब्रेन, यू हैव टू गिव हिम द ब्रेन। आप क्या कह रहे हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं होता है, कोड डायरेक्टली कैसे चल सकता है। आप कोडिंग करते हो ना, आप देते हो उस पे सेंस कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा ना हो तब कोड चले। और लॉजिक, जो ये कोड मैंने लिखा, ये लॉजिक है, ये हर एक बंदे का अपना अपना होता है। क्लियर हुई बात? हो सकता है कोई दूसरा बंदा इस कोड को अपने हिसाब से लिखे, और अगर आप ये नोटिस करने की कोशिश करते हैं कि मैं इस कोड को रट लूं, कोई फायदा नहीं। ये तो आप एक वे सीख रहे हो कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, आप सेंसिंग कैसे बनाते हो, कोड बनाते कैसे, वो सीख रहे हो ना। आप यहां पर आए, अब एपीआई कॉल होनी चाहिए, जो एपीआई बना रखी है बैकएंड वाले डेवलपर से। ठीक है, और वो बैकएंड वाले डेवलपर ने आपको जो एपीआई दी है उसके लिए आप किसका यूज कर ले रहे हैं, एक्सियोस आपने पढ़ा था लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो आप यहां पर आपने क्या किया, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और इसी सिंटेक्स को आपने जहां पर क्या लिखा था, एक्सियोस डॉट गेट, उस जगह पर आप क्या करते, एक्सियोस डॉट पोस्ट। एपीआई कॉल करनी है, आपने लिखा था एक्सियोस डॉट गेट, ध्यान देना। अभी सिंपल ही रखता हूं, जो कोड आपने लिखा था उसी को कॉपी पेस्ट मारता हूं, बस एरिया चेंज कर देता हूं। यूज इफेक्ट आपने पढ़ा था, इससे पहले फैच एपीआई सीखा है, या आपने फैच एपीआई का कोड सीखा है, सीखा है? आपने एक कोड उठाया, अभी के केस में ऐसा ही रखता हूं, कल इसको और सिंपल करेंगे, असिंक का वेट क्योंकि आपको लिखवाया नहीं है। ठीक है, मैंने इसे अभी कॉपी किया और इस पर्टिकुलर कोड को कहां पर, अपने form1.js वाली फाइल पर, इस जगह पर अभी के केस में डायरेक्टली क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। मुझे नहीं पता यार क्या है। ठीक है, यहां पर आप पेज पर आए, आपने बस गेट की जगह पर क्या कर देना है, पोस्ट, क्योंकि इंसर्ट होना है डेटा, और एपीआई का पाथ आपके बैकएंड के डेवलपर ने आपको दिया है, आप यहां पर क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पाथ को डालेंगे। अगर डेटा सेव हो रहा होगा तो यहां पर आप इतना तामझाम लगाने की जगह पर क्या लिखेंगे, डेटा सेव, जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं। ठीक है, और अगर एरर आया तो ये एरर आएगा, यहां पर आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ उस एपीआई का पाथ डाल दोगे। क्लियर हो रही है बात? आपने उठाया भाई पर्टिकुलर कोड, जो भी आपके पास एपीआई होगी उस पर्टिकुलर एपीआई को आपने उठाना है, कॉपी करना है और क्या कर देना है, टेस्ट कर देना है। अब आपने सारा कुछ ठीक ही किया होगा मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर एपीआई को क्या कर दे रहे हो, हिट कर दे रहे हो। बस गेट की जगह पर इंसर्ट करते समय क्या है, पोस्ट है, बैकएंड के डेवलपर ने एपीआई बनाकर दी होगी। बैकएंड से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो अगर रिस्पॉन्स है वो एरर है या नहीं है, वो जो रिस्पॉन्स आया ऑलरेडी टेस्ट है, बैकएंड वाले करके दिया है। बैकएंड के जब टीम लीडर काम करवा रहा है ना, तो बैकएंड वाले से कह रहा है एपीआई बना रखे टेस्ट करके दे, जो रिस्पॉन्स आया ऑलरेडी टेस्टेड है। तो वो रिस्पॉन्स एरर आया है या
अगर आप यहाँ पर कहते हैं तो ये रिस्पॉन्स पे आ रहा होगा ना, जो भी कुछ आएगा रिस्पॉन्स पे आएगा ना, तो यहाँ पर आप प्लस करके रिस्पॉन्स को, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी आ रहा होगा रिस्पॉन्स पे आ रहा होगा, वो तो कॉमा करके रिस्पॉन्स को यहाँ प्रिंट करा कर देख लो, यहाँ पर भी आ जाएगा रिस्पॉन्स पे। जो भी स्टेटस ओके है 200 है, जो भी बैकएंड वाले ने क्या होगा वो किस पे आएगा, इस आरईएस पे। अभी नहीं, अब डेटा पास करता हूँ यहाँ पर। अब डेटा पास करने के लिए जो भी आपके पास वेरिएबल है इस पे क्या है, स्टेट है, तो आपने यहाँ पर क्या पास करा, स्टेट पे वैल्यू था, आपने क्या पास कर दी, स्टेट पास। जो भी स्टेट है उस पर्टिकुलर पे क्या कर रहे हैं आप, वो डेटा है आपके पास, यूजर नेम या जो भी कुछ दे रखा है वो क्या है, स्टेट डिफाइन है रखिए। तो मैंने सिंपल उस एपीआई को लिखा, कॉमा करके क्या लिख दी, स्टेट लिख दी। अगर एपीआई प्रॉपर वर्किंग कर रही होगी तो जो भी आरईएस के पास होगा वो आपको ट्रू फॉल्स या जो कि एक स्टेटस जो भी कुछ रखा होगा उसने, वो किस पर आ रहा होगा, आरईएस पे। और अगर नहीं आया होगा तो भी एरर आएगा, तो कहाँ पे, ये कर क्लियर हुई बात। तो ये सिंपल सी चीज को आपको सेव करके अपने पर्टिकुलर पेज पर, ये बैकएंड की एपीआई आपको जो बताया जा रहा है, ये बैकएंड की एपीआई आप डॉटनेट पे, पीएचपी पे, जावा पे, डी जेंगो के अंदर या नोड जेएस से किसी से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बैकएंड पर किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करके आपने जो डेटा पास कर रखा है वो डेटा स्टेट पर, क्योंकि स्टेट एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, सेम ऑब्जेक्ट की कीज का भी ध्यान देना है। रिस्पॉन्स आने के बाद आप डेटा सेव्ड कर रहे हैं, अब आपको सिंपल सा काम करना है। अगर एपीआई सही बनी होगी तो अगर आप पेज चलाओगे, सेव पे प्रेस करोगे तो डेटा कहां सेव हो जाएगा, डेटाबेस पर सेव हो जाएगा। जो आप नोड जेएस पर डेटा को बनाना सीखेंगे, किस तरीके से वो एपीआई बननी है और किस तरीके से वो वर्किंग होनी है, वो आपको करना है नोड जेएस पे। तो मेरे से नोड जेएस पढ़ रहे होंगे उनको नोड जेएस पे सिखाया जाएगा, जो जावा पढ़ रहे होंगे उनको जावा पर एपीआई क्रिएट करना जावा पर सिखाया जाएगा। क्लियर होगी ये बात। यहाँ पर आप आए, आपने इसे सेव किया और जाकर अगर आप पेज पर देखते हैं, देखिएगा लास्ट डेटा आपके पास चंदन गुड मॉर्निंग हुआ है। अगर आप यहाँ से पेज पर डेटा को सेव करते हैं, लेट से मैंने अभी इसके केस में से कोई भी डेटा यहाँ से डाल दिया, लेट से मैंने इसको लिख दिया क्या, अंकित, और कोई भी यहाँ से पासवर्ड डाल दिया। अच्छा, पीछे आप वर्किंग चेक करना, ठीक है, 3 4 5 6 ऐसा कुछ दिया और सेव पे प्रेस मारा, तो इसको रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि ये देखो पोस्ट एपीआई क्या कह रहा है, माई ऐप पर जो भी मैंने कनेक्शन रिफ्यूज्ड कहता है। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान देना होगा कनेक्शन रिफ्यूज्ड का पेज। मैं यहाँ पर पेज पर आया, लेट से मैंने एक डेटा डाला, मैंने लिखा अंकित, टैब प्रेस किया 1 2 3 और लेट से सेव पे प्रेस किया, बटन प्रेस, जो भी रिस्पॉन्स है पहले चेक कर लेते हैं वहां पर। ठीक है, पेज पर कि ये जा रहा है नहीं जा रहा है, वो बैकएंड से होना चाहिए, वो रिस्पॉन्स पे आरईएस पे कुछ दिया नहीं होगा तो पीछे बैकएंड वाले का मिस्टेक है। मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश पे प्रेस करूँ तो देखो बैकएंड स्टॉप हुआ क्या मेरा, बैकएंड पे दिक्कत हो रही है। देखो यहाँ पर आप देखना, ये देख रहा क्या कहता है, दिस इज पोस्ट, और जब हम यहाँ पर डेटा को डाल रहे हैं तो क्या है, अनहैंडल्ड है, पीछे बैकएंड से। अब मुझे कहां पर चेकिंग करनी पड़ेगी, पीछे बैकएंड क्या कहता है, कैन नॉट रीड अ प्रॉपर्टी यूजर नेम। तो पीछे पीछे से 504 का जो भी एरर है ना, तो वहां से कंडीशन बनाई होनी चाहिए ना, पीछे बैकएंड पे नहीं बना रखी हो। पीछे बैकएंड में सिंपल सा डेटा स्टोर करने का लिखा होगा, पीछे से रिस्पॉन्स नहीं बना रखा होगा तो कहां नहीं आ रहा, फ्रंट एंड पे नहीं आ रहा। ठीक है, वो आरईएस पे कुछ पीछे से बैकएंड से बना ही नहीं रखा है, तो आरईएस पर फिर कंडीशन बनाते ना, तो बैकएंड पर जो भी कोड लिखा है तो बैकएंड पे हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई बैकएंड पर किस तरीके से कोड को बनाया गया है। नहीं, ये तो पीछे से रिस्पॉन्स ही नहीं भेज रखा ना, पीछे से एपीआई जो बना रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब हम यहाँ पर कोड को लिख रहे हैं तो कोड को लिखते समय में आपके पास जो डेटा है ये आपने लिखा है स्टेट डॉट रिस्पॉन्स पे। ठीक है, अब वहां पर कहां पर पीछे से मिस्टेक है। ठीक है, वहां से जो मिस्टेक आनी चाहिए वो किसके पास आनी चाहिए थी, आरईएस के पास।
अगर मैंने कोड गलत लिखा होता है, यहाँ पर अगर मैं क्या लिखता हूँ F1 लिखता हूँ, तब जाएगा ना वो कैच पे। तो ये जो साइट है बिल्कुल होस्ट है, होस्ट नहीं है। हाँ बेसिकली वो बंद है। तो अगर वो बंद है तो आप यहाँ पर पेज पर देखना, अगर वो बंद है, अब मैंने यहाँ पर अभी बंद के केस में क्या किया, अगर मैं इसे स्टॉप कर दूं, यहाँ पर कंट्रोल सी है, इसको मैंने कर दिया स्टॉप, ठीक है, ये स्टॉप है। यहाँ पर आप पेज पर हैं इस जगह पे, और यहाँ पर आपने सिंपल सा अगर ये चलाया कंट्रोल एस, ठीक है, और जाकर अगर आप पेज पर यहाँ पे रन कराते हैं इस जगह पे, तो आपको देखो पहले से कनेक्शन फील्ड का एरर दे रहा है ना, पहले से कैश की एरर दे रहा है ना वो तो ऑलरेडी कैच पे चल रहा है। अब वो पीछे से बैकएंड मुझे सही करना है कि यूजर नेम और वो चीजें रिस्पॉन्स पे सही आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, वो ऑलरेडी है ना, ये देखो कैच पे कनेक्शन फील्ड, ठीक है। अब मुझे बैकएंड ठीक करना है, बैकएंड ठीक करूंगा तो क्या होगा, फ्रंट एंड पे वो रिस्पॉन्स आएगा और डेटा कहां सेव हो जाएगा, पीछे बैकएंड, क्लियर। तो यहां पर अभी स्टॉप कर रहे हैं, कल मैं इसका बैकएंड ठीक कर लूंगा, तो क्या होगा, जब हम सेव पे प्रेस करेंगे तो डेटा कहां चले जाएगा, डेटाबेस पर चला जाएगा वो बैकएंड से। और अगर मैंने स्टॉप कर दिया तो पहले से ही कनेक्शन फेल्ड है, तो डेटा वैसे ही नहीं सेव करेगा। क्लियर हो रही है बात कि भाई फ्रंट एंड के साथ में बैक एंड साथ में चलता है।